आप देख रहे हो समाचार अपना देश, जहां पर होता है खबरों का असर। आपका अपना चैनल भारत भर की खबरें देखने के लिए देखते रहिए समाचार अपना देश, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला चलता रहता है। देश की सरजमी पर 8 चीते पीएम ने छोड़े। कुल्लू में मोदी ने फोटो भी खींचे। खाना पीना मिलने के बाद चीतू ने लगाई लंबी छलांग। नामीबिया से लाए चीतू ने 3 दिन बाद पानी पिया। शनिवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने चीतू को कुल्लू नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा। इसके 4 घंटे बाद चीतू को खाना दिया गया। चीतू ने इस दौरान पानी भी पिया। बाड़े में आने के बाद करीब 1 घंटे तक चीते सेमे हुए से दिख रहे थे। चीते बाड़े में एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने करीब 3 घंटे बाद बाड़े में बने हौद में जाकर पानी पिया। इसके बाद कुछ दूर छलांग भी लगाई। 4 घंटे बाद उन्हें खाना दिया गया। 4.5 घंटे बाद नामीबिया से चीतू के साथ आई विशेषज्ञों की टीम ने 3 बार उनका चेकअप किया। देश की सरजमी पर 8 चीते पीएम मोदी ने नामीबिया से करार के बाद आज भारत पहुंचे थे। वहीं बात करें चीतू की, तो चीते लगातार भारत में इनकी संख्या बिल्कुल नहीं थी, लुप्त हो चुके थे। और इससे पहले भारत का 70 साल का इंतज़ार शनिवार को उस वक्त ख़त्म हो गया जब नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्लू नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 2 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा और उसके बाद रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार भी माना। पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा है कि कुल्लू में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि अभी धैर्य रखें। चीतों को देखने नहीं आए, ये चीते मेहमान बनकर आए हैं। इस क्षेत्र से अनजान हैं। कुल्लू को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनका सहयोग देना जरूरी है। कुल्लू में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला और उसके बाद चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सेमे हुए दिखे। सेमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतू में साफ दिख रही थी। चीतू के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी था और इस जन्मदिन के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए 8 चीतों को कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा। पीएम मोदी के भाषण की खास बातें हम आपको समाचार अपना देश पर बता रहे हैं। मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि हमने उस समय को भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया था। ये दुर्भाग्य रहा है कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किए गए। आज आज़ादी के अमृत काल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। ये एक ऐसा काम है राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता। इसके पीछे हमने वर्षों ऊर्जा लगाई। चीता एक्शन प्लान बनाया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट के साथ काम किया। पूरे देश में वैज्ञानिक सर्वे के बाद नेशनल कुल्लू पार्क को शुभ शुरुआत के लिए चुना गया था।
प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय नहीं हैं। हमारे लिए ये सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का आधार भी है। वहीं सीएम शिवराज बोले, इससे बड़ा तोहफा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। देश में चीते विलुप्त हो गए थे और इन्हें फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है। ये इस सदी की सबसे बड़ी वन्यजीव घटना है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। 8 चीतों में 2 सगे भाई भी बताए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एड्रियन ट्रोडिफ ने बताया कि भारत आए 8 चीतों में 2 सगे भाई हैं और इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की दुनिया में पहली शिफ्टिंग जो है वो कुल्लू नेशनल पार्क में की गई है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा, उन्हें लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था। देश में 500 चीते होंगे तब मानेंगे रीअरेंजमेंट। एक्सपर्ट के अनुसार भारत में चीतों का पुनर्व्यवस्थापन रीअरेंजमेंट तब माना जाएगा जब यहाँ चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। इसके अलावा भारत में चीतों की वंशवृद्धि भी इसमें शामिल होगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर चीतों के रहने सहने समेत अन्य मानकों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यानी कि आज देश को 8 चीते जो है वो नामीबिया से मिले हैं और इनका लगातार जो है कुल्लू पार्क में मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद जब ये वातावरण में भारत के वातावरण में ढल जाएंगे तब इन्हें आम नागरिकों के लिए जो है देखने के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा।